हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि लव मैरिज करना चाह रहे हैं लेकिन घर वाले लव मैरिज होने देना नहीं चाहते हैं, तो अब क्या करें। यहाँ पे कितना अधिकार है हमें, कितना अधिकार है पेरेंट्स को, तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, सिंपल सी बात मैं कहूँगी कि यहाँ पे कंडीशन है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले नहीं होने देना चाहते हैं, वो अपनी पसंद से शादी कराना चाहते हैं। बात यहाँ पे अब ये आ रही है, और यहाँ पे अधिकार किसको कितना है, यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकार की कि जितने भी, देखो ये पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी लव मैरिज करना चाह रहे हैं वो कंफ्यूज है कि लव मैरिज करें या घर वालों की मर्ज़ी से शादी करें। मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं अभी से ही माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कहूँगी, जो बात कहूँगी जेन्युइन कहूँगी, ठीक है। और जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है, देखो मैं भी अपनी मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं सभी के मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि आप जितने भी पेरेंट्स से, पहले मैं उनसे ही बात करना चाहूँगी। आप अपने बच्चे की शादी कराना चाहते हैं कहीं और, लेकिन जो उनकी चॉइस है आप वो देख तक भी नहीं रहे। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बोली है कि माँ बाप सिर्फ हमें जन्म देते हैं, अधिकार किसी का किसी पे भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपने उन्हें जन्म दिया, उन्हें एक ज़िंदगी दी है। दूसरी बात, आपने जो बच्चे आपके हुए हैं वो भी आपको एक ज़िंदगी देते हैं, यानी कि आप उन बच्चों को ज़िंदगी देते हो, वो बच्चे भी आपको एक ज़िंदगी देते हैं, आप बाप माँ कहलाते हो, तो दोनों का अधिकार सेम होता है। यहाँ पे ज़िंदगी में किसी का भी किसी पे अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं यहाँ पे अपना पार्टनर यानी कि अपने जीवन साथी का चुनाव करना उसका स्वयं वो कर सकता है, आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। क्यों? ठीक है, यहाँ पे गलत मैं मानती हूँ कि गलत हो सकता है। अगर आपके बच्चे ने, सिंपल सी बात है, आपके बच्चे ने या फिर देखो जो भी ये लव मैरिज करना चाह रहे हैं वो वीडियो देख रहे हैं, आपने अपनी चॉइस पहले अपने पेरेंट्स को दिखाओ, या पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं आप पहले उनकी चॉइस तो देखो, उनकी चॉइस कैसी है। आज की डेट में कुछ नहीं होता कास्ट वास्ट, सब हमारी सोच का फ़र्क है। कास्ट, यहाँ पे जो कास्ट अगर 1% आता भी है तो कास्ट हमारे कर्म से होता है, ना कि हमारे जन्मजात जो हम लोग बनाए हैं। शुरू से भी हमारे जो भगवान हैं उन्होंने भी ये जो कास्ट है, धर्म है, कुछ नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है जो जैसा कर्म करेगा उसका धर्म वैसा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए उसको उस धर्म में उसको डालते गए। क्षत्रिय है, अगर कोई लड़ाई झगड़े का काम कर रहा है तो क्षत्रिय है। अगर नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि कोई पंडित का काम कर रहा है तो पंडित है, कोई डोम चमार वाला या कुछ वैसा काम कर रहा है तो वो भंगी चमार ये सब हो गया, या कुछ वैसे कोई सौदाबाजी या कुछ वैसे विक्रेता कर रहे हैं तो बनिया हो गए, ऐसे ही। अदरवाइज़ अलग अलग कास्ट हम लोगों ने खुद ही बांटा है। ये भगवान ने सीधा कहा है जैसा जिसका जो कर्म होगा वो उसी धर्म का उसी कास्ट का हो जाएगा, लेकिन चलते आए तो इस वजह से हो गया, हम लोग मानने लग गए। अब यहाँ पे धर्म अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जाति और धर्म, सिर्फ कर्म होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, हम मानते हैं कि आपने उनकी चॉइस से शादी नहीं करी, हालांकि क्या पता जो आपके बच्चे ने चॉइस कर रखा है या कर रखी है वो बहुत अच्छा हो उसके लाइफ के लिए, आपने उसे ना देखा ना सुना ना उससे बात करी ना उसके बारे में जाना, सीधा इग्नोर मार दिया, नहीं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होगी, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पे तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप गलत हो। पहले उसकी चॉइस को तो देखो कि उसकी चॉइस कैसी है, क्या पता बहुत बेस्ट हो, आपकी चॉइस से बहुत बेस्ट हो, और ज़िंदगी आपको जीनी है या आपके बच्चों को जीनी है। सिंपल सी एक थिंक रखो, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती आप अपने बच्चे का जीवन का निर्णय लें। सबको जीवन का अधिकार होता है कि वो अपने अधिकार जान सके। आपने जन्म दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या फ़ायदा आप शादी कर दो ज़बरदस्ती और आपका बच्चा ज़िंदगी भर घुट घुट कर जिए और वो पार्टनर ही अच्छा ना हो। मैंने कई ऐसे लव केसेस देखे हैं जो लव मैरिज होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लेकिन जहाँ पे माँ बाप या अरेंज मैरिज करा रहे हैं बहुत जल्दी टूटते हुए देखे हैं। कई ऐसे केसेस देखे हैं मैंने, पता नहीं होता किसकी ज़िंदगी में क्या है, लेकिन जब यहाँ पे आपका बच्चा खुश है उस इंसान के साथ जिससे वो अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, चाहती है, और आप जहाँ शादी कर रहे हैं किसी का फ्यूचर का नहीं पता। सिंपल सी बात मैं एक ही कहूँगी कि यहाँ पे माँ बाप को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है यहाँ पे कि आप ज़बरदस्ती अपने बच्चे का किसी भी, उस बोलते हैं ना कि ज़िंदगी उसका जहन्नुम में डाल देना,
कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़बरदस्ती कर तो लोगे मान सम्मान के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, बहुत सारी चीज़ें, समाज, रिश्तेदारी, इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे की शादी ज़बरदस्ती कर दोगे, लेकिन आप अपने बच्चे को जीते जी मार रहे हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो बच्चा जिस इंसान के साथ खुद से अपनी ज़िंदगी वो बिता सकता है, जी सकता है, लेकिन आपने उसे मजबूर कर दिया ज़िंदगी काटने के लिए, घुट घुट के जीने के लिए, जिसके साथ वो पसंद तक नहीं, उसके साथ वो रहना तक भी नहीं चाहता था, उसके दिल, दिमाग, तन, बदन, हर जगह कोई और बसा हुआ, आपने किसी और को उसके साथ बांध दिया। वो घुट घुट कर ही जिएगा ज़िंदगी भर। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक टाइम बाद कहते हैं कि सब भूल जाते ही होते हैं, लेकिन पता है कहीं ना कहीं उसे वो कमी महसूस होती रहती है। सिंपल सी बात ही कहूँगी मैं कि देखो, आप माँ बाप हैं, आपका भी अधिकार है, लेकिन बच्चों का भी अधिकार होता है वो अपने जीवन साथी का चुनाव खुद कर सकें। और जब जीवन साथी का कोई चुनाव कर रहा है, हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है। अगर आपका बच्चा, अगर लड़के की बात करें या लड़की की बात करें, एक छोटी एज की नहीं कि हाँ भाई 18, 19, 14 साल, 15 साल के हो गए और कह रहे मुझे शादी करनी है, या 20, 22, उसके पास दिमाग नहीं है। अगर आपका बच्चा समझदार है, भाई अपना घर चला सकता है, आपको देख रहा है, आपके घर को देख रहा है, इतना वो लायक है कि गलत चीज़ और सही चीज़ को समझ सके, मेरे हिसाब से तो 25 के बाद आपके पास एक ऐसा दिमाग आ जाता है कि आप सही गलत का चुनाव कर सकें। और अगर यहाँ लड़कों की बात करूँ तो लड़के अगर आपका घर चला रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो यानी कि उसके पास दिमाग है, वो सही गलत का चुनाव कर सकते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी की ज़िंदगी उसे जीना चाहिए, ना कि उसे जीवन काटना चाहिए। देखो, ऐसे तो अगर मैं बोलने लगी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं बोलूँगी और वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, तो मुझे पता नहीं है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। लेकिन मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे यही कहना चाहूँगी, ये जो भी लव मैरिज करना चाह रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। बस शर्तें, जिससे भी आप शादी करना चाह रहे हैं, या और पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप बच्चे की चॉइस को अच्छे से देखें, परखें, अगर बेस्ट है तो उसे उसके साथ जीने दें, क्योंकि ये अधिकार भगवान ने भी आपको नहीं दिया है कि आप उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकें। फ़ैसला लीजिए, लेकिन ऐसा ना लीजिए कि उसको ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाए। उसे ज़िंदगी जीना है, ना कि काटना है। बस, बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई कुछ भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, एंड सभी जितने भी पेरेंट्स हैं सबको नमस्ते।